वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 201। धैर्य धानी की बात सुन तीखी मुस्कान करता है और झटके में उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके ऐसे करने पे धानी उसकी गोद में गिर जाती है झटके में। धैर्य धानी को अपनी लेप पे बिठा उसकी कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे भूख है, मुझे खिलाओ अपने हाथ से। धानी हैरानी से धैर्य को घूरते हुए बोली, धैर्य आप पागल हो चुके हैं, छोड़िए मुझे। धैर्य धानी को अपने एकदम से करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिस दिन तुम्हें पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारे लिए मैंने कुछ फील किया था अपने अंदर पागल, तो मैं उसी दिन हो गया था। बस एहसास तुम्हें अब हो रहा है। धानी धैर्य की बात सुन उसे बस देखती ही रह गई। उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे धैर्य को जवाब देने के लिए। धैर्य धानी की लटों से खेलते हुए बोला, मुझे भी अपने हाथ से खिलाओ, ठीक वैसे ही जैसे तुम दक्ष को खिला रही थी। धानी कुछ देर तक खामोशी से धैर्य को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। धैर्य भी धानी के हाथ से बहुत प्यार से खाने लगा, उसके चेहरे को देखते हुए उसकी बॉडी पे अपने हाथ घुमाते हुए। धानी धैर्य को जब अच्छे मूड में देखती है तो धीमी आवाज में बोली, धैर्य प्लीज दिव्या को वापस बुला लीजिए, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। धैर्य धानी के बाल को सूंघते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता धानी तुम्हें अभी अपनी बहन पर नहीं मुझ पर फोकस करना चाहिए? वैसे भी वो अपने प्यार रेहान के साथ हनीमून पर गई है, तो एंजॉय करने दो उसे और खुद भी एंजॉय करो। धानी धैर्य को गौर से देखते हुए बोली, धैर्य वो मेरी बहन है, उसने जो भी किया था मेरी भलाई के लिए किया था। प्लीज उसे माफ कर दीजिए और वापस बुला लीजिए। आपको अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, जितनी चाहे सजा दीजिए। मैं मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालूंगी, पर प्लीज धैर्य उसे माफ कर दीजिए और वापस बुला लीजिए। धैर्य के जो हाथ अभी तक उसके बाल को सहला रहे थे और सूंघ रहे थे, वो हाथ अब धानी की गर्दन पर चली गई। धानी की बात सुन के वो उसके गर्दन को जोर से मसलते हुए बोला, मुझे सजा किसे देनी है किसे नहीं ये मैं तय करूंगा, ना कि तुम। और जिस लड़की को माफ करने की बात तुम कह रही हो ना, उस लड़की की वजह से मैं 5 साल तक तड़पा हूं, तुम्हारे लिए, दक्ष के लिए। उस लड़की ने तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जहर भरा और तुम्हें मुझसे दूर लेके चली गई, इतना दूर कि मुझे तुम्हें ढूंढने में 5 साल लग गए। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती धानी कि मैं किस हद तक उस लड़की से नफरत करता हूँ। ये तो शुक्र मनाओ कि वो तुम्हारी बहन है, इसलिए जिंदा है, और अभी जिस आदमी के साथ है उससे वो प्यार करती है, और वो आदमी भी कभी उससे प्यार करता था, पर आज के समय में रेहान तुम्हारी बहन से सख्त नफरत करता है, और अभी वो अपने अंदर की नफरत को शांत कर रहा होगा तुम्हारी बहन से, और मुझे उसमें खुशी मिल रही है। धानी के आंसू बहाने लगे। धैर्य की ऐसी बातें सुन के वो उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, धैर्य प्लीज मेरे प्यार के लिए उसे माफ कर दीजिए और वापस बुला लीजिए। कम से कम ये सोचिए, मैंने उसे एक छोटे बच्चे की तरह पाला है। मेरा पहला बच्चा दक्ष नहीं दिव्या है। उसके जिस्म पर लगता है एक घाव मुझे अंदर से तोड़ता है। धैर्य प्लीज उस पर नहीं तो कम से कम मुझ पर रहम खाए और उसे वापस बुला लीजिए। कहते हुए धानी रोने लगी, धैर्य के शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर के। धैर्य धानी को दिव्या की वजह से ऐसे रोता देख घूरने लगा और गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, धानी अपने इन आंसुओं को रोक लो वरना मैं उसकी जान ले लूंगा। धानी धैर्य को नम आंखों से देखते हुए बोली, धैर्य अगर आपने उसे इससे ज्यादा और चोट दी तो आप अपनी धानी को हमेशा के लिए खो देंगे। धैर्य धानी की बात सुन किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। वो काफी देर तक वैसे ही हंसता रहा और फिर रुक के धानी को घूर के देखते हुए उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ते हुए बोला, एक खरोच खुद पर लगा के तो देखो धानी, वादा करता हूं तुम पछताओगी, वो भी जिंदगी भर। जान लेने की बात तो बहुत दूर की है। कहते हुए वो उसे घूरने लगा। धानी धैर्य की ऐसी बातें सुन फीकी हंसी हंसने लगी और बोली, इसका मतलब ये है कि मेरी खुशियां, मेरी फीलिंग्स आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है ना धैर्य? और मैं बेवकूफ हमेशा ये सोचती थी कि चाहे आप जैसे भी हो दुनिया के लिए, पर मेरे लिए आप अलग होंगे। मेरी खुशियां आपके लिए दुनिया में सबसे बढ़ के होगी। थैंक यू वेरी मच धैर्य, मेरी इस गलतफहमी को इतनी बेरहमी से तोड़ने के लिए। कहके वो अपने आंसू साफ कर धैर्य की लेप से उठ के जाने लगी, पर तभी धैर्य ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, धानी मेरे लिए तुम्हारी खुशियां और फीलिंग्स अब भी इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा आपके लिए अपना बदला, अपना गुस्सा और अपना ओबेशन इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपका गुस्सा और आपका बदला उस मासूम सी बच्ची से पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप उसे आजाद नहीं करेंगे, फिर चाहे उस वजह से मैं रोज 1000 मौत मरूं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। धैर्य कहके वो अपने हाथ को झटके में उससे छोड़ा लेती है और वहां से चली जाती है। धैर्य धानी की ऐसी बातें सुन उसे खामोशी से बस जाते हुए देखता ही रह गया। धानी की कही किसी भी बात का जवाब उसके पास नहीं था, लाइफ में पहली बार। एपिसोड 202। धैर्य धानी को जाते हुए देखता ही रहा, फिर अपनी नजर घुमा के उसने खाने से सजे टेबल को देखा जिसमें से धानी ने मुश्किल से 2 या 4 छोटे छोटे कवल लिए थे। उसके अलावा उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस रोए जा रही थी, कभी दक्ष के लिए तो कभी दिव्या के लिए। धैर्य धानी की ऐसी हालत देख एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, मुझे मजबूर कर रही हो तुम धानी वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हारे आंसू मुझे वो करने के लिए उकसा रहे हैं। कहते हुए वो अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है कस के और कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाल उसमें रेहान का नंबर डायल कर उसके फोन पिक करने का वेट करने लगता है। कुछ ही देर में रेहान फोन पिक कर लेता है। धैर्य रेहान को ऑर्डर देने के लहजे में बोला,
वापस आ जाओ उस बेवकूफ को वापस लेके। सुबह तक मुझे तुम दोनों डीएसआर पैलेस में चाहिए कहके वो फोन कट कर देता है। उसके फोन कट करने के बाद रेहान भी फोन पॉकेट में रखते हुए ट्री हाउस के अंदर आया और ठंड में सिकुड़ के सोती हुई दिव्या को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। जंगल में ट्री हाउस वो कुछ देर तक उसे वैसे ही घूरता रहा और फिर डोर को अंदर से लॉक कर अपने कपड़े निकालने लगा। कुछ देर में उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिया और सोती हुई दिव्या के ऊपर आ उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेके उसे किस करते हुए बाइट करने लगा। रेहान के ऐसे बाइट करने पर दिव्या की नींद अचानक खुल गई और वो खह को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रेहान उसे किस करते हुए उसके सारे कपड़ों को फाड़ के बेड के नीचे फेंक देता है और उस पे अपनी मनमानी करने लगा। रात से सुबह हो चुकी थी और रेहान अब थक हार के दिव्या के ऊपर सो गया। दिव्या तो रेहान की इस जबरदस्ती से आधी रात के करीब ही बेहोश हो गई थी। करीब सुबह के 10 बजे के आसपास रेहान की आंख खुली तो उसकी नजर अपने नीचे दिव्या पर पड़ी जो कि उसे घूर रही थी। रेहान दिव्या की गुस्से से भरी नजरों को खुद पर महसूस कर करके भी पूरी तरह अवॉइड कर उससे बेरुखी से बोला, जितना जल्दी हो रेडी हो जाओ, हम मुंबई जा रहे हैं। दिव्या फीकी मुस्कान करते हुए बोली, अब मुंबई जाके क्या करना है रेहान? जितना तुम्हें मुझे बर्बाद करना था तुमने कर लिया है, अब बस जान लेनी ही बाकी है, वो भी लेके इस जंगल में कहीं फेंक दो। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि इस ट्री हाउस में क्या हुआ था, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान उसकी ऐसी बात सुन उसे घूर के देखते हुए बोला, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है दिव्या, ऑर्डर दिया है तुम्हें मैंने और उस ऑर्डर को तुम्हें फॉलो करना होगा। दिव्या रेहान से अपना मुंह फेर के बेरुखी से बोली, नहीं मानना मुझे तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कहके दिव्या बेड पे एक कोने में बैठ जाती है, अपना मुंह रेहान से फेर के। रेहान दिव्या की हरकतें देख उसे घूरने लगता है। वो कुछ देर तक वेट करता है कि दिव्या उठेगी और जो उसने कहा है उसे करने के लिए वो करेगी वो, पर 5 मिनट बीत जाने के बाद भी जब दिव्या अपनी जगह से हिलना तो दूर हिलती भी नहीं है तो रेहान बिना उससे कुछ भी कहे उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींचता है और उसे अपनी बाहों में उठा के वहां से लेके चला जाता है। दिव्या उसे गालियां देते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं छोड़ता उसे। करीब 1 घंटे तक रेहान दिव्या को और खुद को शावर देता है और फिर पहले उसे रेडी करता है और उसके बाद खुद रेडी होता है। रेहान जिस तरह से फोर्सफुली दिव्या को रेडी कर रहा था उससे उसे बहुत दर्द हो रहा था और इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर रेहान को उसके आंसुओं से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। रेहान दिव्या को रेडी करने के बाद खुद भी रेडी होता है और उसे लेके अपने साथ जंगल से कुछ देर में बाहर निकल जाता है और फिर कार में बैठ के वहां से बाहर। दिव्या आज पूरे 2 दिन के बाद खुली हवा में सांस ले रही थी और खुद को आजाद महसूस कर रही थी। वो इस खुली हवा में सांस लेते हुए खुद में खोए हुए बोली, आजादी से भरी हवा में सांस लेना कितना सुकून से भरा होता है, काश इस पल में ये वक्त ठहर जाए और मैं यहीं रह जाऊं, कहते हुए वो अपनी आंख बंद कर लेती है और फ्रेश हवा को अपने चेहरे पे महसूस करने लगती है। रेहान कार ड्राइव करते हुए उसकी हर एक हरकत को नोटिस करता है और उसकी खुद से कही हुई बातें भी अच्छे से सुनता है पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो लगातार वैसे ही कार ड्राइव करते रहता है, ऐसे जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, ना ही उसके आसपास कोई हो। डीएसआर पैलेस, धानी अभी दक्ष के साथ थी और उससे कुछ बातें कर रही थी और बहुत ही खुश थी। धैर्य उन दोनों को देखते हुए अपने काम में लगा हुआ था। वो उन दोनों की देखना तो नहीं चाहता था पर धानी के चेहरे पे जो अभी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी दक्ष के साथ बात करते हुए, वो मुस्कुराहट उसका ध्यान बार बार उसकी तरफ खींच रही थी और उसे काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। धैर्य करीब 1 घंटे के ऊपर तक दोनों को एक टक देखता रहा और फिर अपना सारा काम छोड़ के उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कुछ देर में वो दोनों के पास पहुंच दक्ष को अपनी गोद में उठाता है, उससे बोला, फायरिंग करनी सीखनी है तुम्हें? दक्ष चहकते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स डैड। आज कितने लोगों को मारेंगे आप? धैर्य धानी के हैरान चेहरे को गौर से देखते हुए तिरछी मुस्कान कर बोला, जितना तुम चाहोगे, चले? यस ऑफ कोर्स डैड। दक्ष धैर्य के गले अपनी बाहें लपेटते हुए बोला, पर तभी धानी की तेज आवाज आई, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम दक्ष, वापस आओ यहाँ, कहके धानी धैर्य को गुस्से में घूरने लगी। एपिसोड 203। धानी चिल्ला के बोली, दक्ष तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वापस आओ यहाँ। दक्ष धैर्य के गले में अपने छोटे छोटे हाथ कसके लपेटते हुए बोला, नहीं मम्मा प्लीज, मुझे सीखना है फायरिंग करनी, मैं लोगों को मारना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है फायरिंग करना और लोगों को मारना, कहते हुए उसने रोनी सी सूरत बना ली। धानी दक्ष की बात सुन हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके धैर्य को देखने लगी। धैर्य तिरछी मुस्कान करते हुए बोला, दक्ष के अंदर मेरा एक माफिया का खून है और हम माफियाज का सबसे पसंदीदा काम लोगों को मारने का होता है, जो इसमें भी है। धानी धैर्य की बात सुन गुस्से में उसे कुछ देर घूरती है और उसके बाद बोली, मैं अपने बेटे को माफिया नहीं बनाना चाहती धैर्य, मेरा बेटा बड़ा होके एक डॉक्टर बनेगा, एक ऐसा डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, कमजोरों की रक्षा करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। धैर्य की हंसी छूट जाती है धानी की ऐसी बातें सुन के। वो हंसते हुए धानी से बोला, तुम जहर अमृत बनाने की बात कर रही हो धानी, और ये होना इम्पॉसिबल है। धानी धैर्य को घूरते हुए बोली, आज के टाइम पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है धैर्य, शायद आपको नहीं पता, इस दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा के जहाजों को भी डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने मिलकर दवा बना दिया है और वो दवा कैंसर से लड़ने के काम में आती है।
दक्ष के अंदर भले ही आप माफियाज का खून है, पर वो 9 महीने तक मेरी कोख में रहा है और मेरे दूध को पी के वो बड़ा हुआ है। और दक्ष के अंदर आपके खून के साथ साथ मेरे संस्कार भी भरे हैं, और मेरे संस्कार और मेरा प्यार उसे वो करने से रोकेगा जो आप चाहते हैं। कहते हुए उसने धैर्य की गोद से दक्ष को लिया और उसे नीचे उतारा। धैर्य ने भी उसे आसानी से छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। क्योंकि धानी गुस्से में थी, इसलिए दक्ष ने भी कोई नाती नहीं किया और धानी की उंगली को पकड़ के वहां से चला गया धानी के साथ। धैर्य जाती हुई धानी को देख खुद से बोला, इन 5 सालों में बहुत बदलाव आ गया है तुम में धानी। तुम्हारी बातें, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी आंखें, सारी चीजें मुझसे बगावत करने की कोशिश कर रही है। कहते हुए वो अपनी गर्दन पर अपने हाथ फेरते हुए गहरी सांस लेके खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। 2 घंटे बाद धैर्य हॉल में बैठा और अपना काम कर रहा था। धानी भी अपने काम में लगी हुई थी और दक्ष सर्वेच के साथ खेल रहा था। उसी समय हॉल में एक आवाज आई, दीदी। धानी इस आवाज को सुन आवाज की दिशा में देखती है और उसकी आंखें दिव्या को देख नम हो जाती है। 2 दिनों में ही दिव्या का चेहरा पूरा मुरझा गया था। पूरी तरह से खराब हालत हो गई थी दिव्या की। धानी जैसे ही दिव्या को देखती है वैसे ही भाग के दिव्या के पास जाती है और उसे होने गले से लगाते हुए बोली, मेरा बच्चा, मुझे तो लगा मैं तुझे दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। कहते हुए वो रोने लगी जोर जोर से। दिव्या भी धानी से लिपट के रोते हुए बोली, मुझे भी यही लगा था दीदी कि मैं तुझे और दक्ष को अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। कहते हुए वो धानी की बाहों में ही झूल गई। धानी को जैसे ही एहसास हुआ कि दिव्या बेहोश हो गई है तो वो उसे अच्छे से संभालते हुए जोर से चिल्लाए, सर्वेच जल्दी आओ यहाँ। कहते हुए वो आराम से दिव्या को संभालते हुए जमीन पे बैठती है। रेहान दिव्या को बेहोश देख उसके पास आके उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी धानी उसे घूर के देखते हुए बोली, कोशिश भी मत करना रेहान मेरी बहन को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रेहान की मुट्ठियां धानी की ऐसी बात सुन बंद हो गई और वो उसे घूरने लगा और 2 कदम उसने पीछे ले लिया। कुछ देर में कुछ सर्वेट्स वहां आए और दिव्या को अच्छे से उठा के उसके रूम की तरफ लेके चले गए। धानी भी दिव्या के साथ उसके कमरे में चली गई। रेहान बस शांत नजरों से दिव्या को खुद से दूर जाते हुए देखता ही रह गया। धैर्य ये सारा नजारा खामोश हो देख रहा था और राहत महसूस कर रहा था। आज उसे उन सभी लोगों को दर्द में देख सुकून महसूस कर रहा था जिनकी वजह से उसे दर्द मिला था। धैर्य सर झुका के खड़े रेहान को देखते हुए खुद से बोला, ये तो शुरुआत है रेहान, आगे आगे देखो कैसे मैं तुझे दर्द देता हूँ तेरी उस दिव्या को यूज करके, ठीक वैसे ही जैसे तूने और उस दिव्या ने मुझे दर्द दिया था धानी को मुझसे दूर करके। कहते हुए धैर्य रेहान को घूरने लगा। वही रेहान सर्द नजरों से अभी उस बंद कमरे को घूर रहा था जहां अभी धानी और दिव्या अंदर गई थी। धानी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, इसलिए उसे दिव्या को चेक करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं थी। वो जरूरत के हिसाब से सर्वेट्स को कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताती है और कुछ दवाइयां भी लाने के लिए कहती है। उसके एक ऑर्डर पर अभी कमरे में जितने नमभी सर्वेट्स मौजूद थे वो सारे के सारे काम पर लग गए। पूरे पैलेस में अभी हड़बड़ी मची हुई थी, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। धैर्य इन सारी चीजों को खामोश हो अपने उस आलीशान से काउच पर बैठे देख रहा था और खुश हो रहा था। वही रेहान अब भी स्टैचू की तरह एक जगह पर खड़े हो बंद कमरे को निहार रहा था। धानी दिव्या के बॉडी पर आए जख्म और रेशेस को देख के ही समझ गई थी कि दिव्या को न सिर्फ मेंटली टॉर्चर किया गया बल्कि फिजिकली भी उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। उसकी आंखों में अभी गुस्सा था। रेहान के लिए तो वही फिक्र थी दिव्या के लिए। वो 1 से 1.5 घंटे तक दिव्या का इलाज करते रही। अभी दिव्या को ड्रिप्स चल रहे थे ताकि उसमें थोड़ी ताकत आ जाए। धानी दिव्या को ड्रिप्स लगा के कमरे में मौजूद सर्वेट्स के भरोसे उसे छोड़ के कमरे से बाहर आई और रेहान को गुस्से में घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। वो रेहान धानी को अपने करीब गुस्से में बढ़ते हुए देख रहा था, पर फिर भी वो अपनी जगह से हिला तक नहीं और ना ही उसने नजरें झुकाई। धानी रेहान के पास आके गुस्से में उसके गाल पर पहले तो एक जोर का थप्पड़ जड़ती है और फिर चिल्लाते हुए बोली, क्या से क्या बन गए हो तुम रेहान, पूरी तरह से तुम हैवान बन चुके हो और अपनी हैवानियत को तुमने उस लड़की पर दिखाया जिससे तुम प्यार करते हो और एक समय में जिसकी बॉडी पर आए एक खरोच से तुम पूरी दुनिया हिला दिया करते थे। आज उसी लड़की को तुमने इस कदर टॉर्चर किया है कि उसकी इंटरनल बॉडी पूरी तरह से जख्मी हो गई है और अगर इस जख्म का इलाज टाइम पर नहीं हुआ तो वो लाइफ टाइम के लिए मां बनने की ताकत खो देगी और ये सब तुम्हारी वजह से होगा रेहान, तुम्हारी वजह से। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे झरने की तरह। वो अभी इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी कि उसकी बहन ने इन 2 दिनों में कितना टॉर्चर सहा होगा। एपिसोड 204। आज उसी लड़की को तुमने इस कदर टॉर्चर किया है कि उसकी इंटरनल बॉडी पूरी तरह से जख्मी हो गई है और अगर इस जख्म का इलाज टाइम पर नहीं हुआ तो वो लाइफ टाइम के लिए मां बनने की ताकत खो देगी और ये सब तुम्हारी वजह से होगा रेहान, तुम्हारी वजह से। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे झरने की तरह। वो अभी इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी कि उसकी बहन ने इन 2 दिनों में कितना टॉर्चर सहा होगा। रेहान धानी की बात सुन चिंता भरे लहजे में बोला, मैम वो ठीक तो हो जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं है ना। धानी रेहान का सवाल सुन उसे गुस्से में घूरने लगी, पर वो उसकी इस बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही धैर्य ने कहा, तुम इस सवाल का जवाब जानने का हक खो चुके हो रेहान।
और जिस तरह का बर्ताव तुमने मेरी साली के साथ किया है ना, उसके बाद अब मैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी दिव्या का चेहरा तक ना देख पाओ। कहते हुए वो उसे घूरने लगा। उसकी ऐसी बातें सुन ना सिर्फ रेहान बल्कि धानी भी हैरान हुई और उसे देखने लगी। दोनों उसकी बातों से ज्यादा उसके बर्ताव से हैरान थे। आखिर वो दोनों हैरान क्यों ना होते। वो खुद ही तो चाहता था कि दिव्या को बद से बदतर सजा मिले और वो तड़पे जैसे वो तड़पा है। और अब जब उसे सजा मिली है तो धैर्य ऐसा बर्ताव कर रहा है। धानी और रेहान उसकी बातों को अच्छे से समझ के कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही धैर्य ने कहा, मैंने दिव्या की भलाई के लिए ये फैसला लिया है कि मैं दिव्या की शादी खुद अपने हाथ से कराऊंगा और उसे इस देश से दूर भेज दूंगा उसके पति के साथ। और उसका पति ऐसा होगा जो उससे भी ज्यादा प्यार करे, अपनी पलकों पर बिठा के रखे। वो ऐसे लड़के से मैं दिव्या की शादी करूंगा और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। रेहान रेहान धैर्य की सारी बातें सुन उससे बिना किसी झिझक के बोला, पर बॉस दिव्या और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हाँ मैंने माना कि मैंने गलती की है, पर जो भी किया वो गुस्से में किया था मैंने, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी शादी किसी और से करा दे। धैर्य रेहान की घूरते हुए बोला, यही तुम्हारी सजा है रेहान, और ये सजा मेरा फैसला है तुम्हारे लिए। और एक ऑर्डर है कि इस शादी से जुड़े हर एक फंक्शन की प्रिपरेशन तुम खुद करोगे। हर समय हर एक फंक्शन में मौजूद होकर तुम गार्ड करोगे दिव्या और उसके होने वाले पति को। रेहान धैर्य का ऑर्डर सुन शांत हो जाता है और जहर का कड़वा घुट पीते हुए बोला, यस बॉस। कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। हर समय एक्सप्रेशन लेस रहने वाले रेहान का चेहरा अभी पूरा मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे को देख के बताया जा सकता था कि वो अभी किस दर्द से गुजर रहा था। धानी जितना ज्यादा धैर्य की बातों से हैरान थी उससे ज्यादा वो रेहान की बात सुन हैरान हुई। वो उसे आंखें फाड़े अभी देख रही थी। हाँ वो अच्छे से जानती थी कि रेहान धैर्य के किसी भी ऑर्डर को नहीं टालता। उसके लिए धैर्य का ऑर्डर उसकी अपनी जान से बढ़के है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसी लड़की को वो कुर्बान कर दे वफादारी के चक्कर में। उसे अभी इस बॉस और एम्प्लॉय की जोड़ी पर बेहद गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में भड़कते हुए धैर्य से बोली, धैर्य आप पागल हो गए हैं क्या? दिव्या को इतनी बड़ी सजा तो मिल चुकी है, अब उसे रेहान से दूर करके और सजा क्यों देना चाहते हैं? क्या आपने इस तरह का फैसला लेने से पहले एक बार भी सोचा कि जब दिव्या को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कितना दर्द होगा, क्या बीतेगी उस पर? धैर्य धानी का सवाल सुन उसके पास आ उसके चेहरे को दोनों हाथ से अपने हाथ में थामते हुए बोला, धानी तुम ये बात कह रही हो मुझे यकीन नहीं होता। तुमने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि रेहान ने अपनी इंसानियत को पूरी तरह भुला दिया है। दिव्या सिर्फ 2 दिन रेहान के साथ थी और इसने उसका ऐसा हाल कर दिया, तो सोचो धानी अगर हमने उसकी शादी रेहान से करा दी तो रेहान की ऐसी हैवानियत उसे रोज सहनी पड़ेगी और इसके लिए तुम खुद को कोसोगी। अभी भले ही दिव्या को थोड़ा दर्द होगा पर उसके फ्यूचर के लिए यही सही है। एक बस्तर सोच के तो देखो, उसने बहुत प्यार से धानी को समझाया। धानी उसकी सारी बात सुन पूरी तरह से निःशब्द हो गई और रेहान की ओर देखने लगी। रेहान की नजरें अब भी नीचे थी। वो अपने फीवर में कुछ भी नहीं कह रहा था। रेहान की चुप्पी देख के धानी को अभी खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर दिव्या का अभी जो भी हाल है उसकी वजह कहीं ना कहीं वो खुद है। वो अच्छे से रेहान की वफादारी धैर्य के लिए जानती थी। उसे हमेशा से पता था कि रेहान धैर्य से अपनी वफादारी निभाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये सब जानते हुए भी उसने कभी भी दिव्या को रेहान के करीब कदम बढ़ाने से नहीं रोका। वो कुछ देर तक रेहान को वैसे ही घूरते रही और गुस्से में फिर से दिव्या के कमरे में चली गई। धानी के जाते ही धैर्य के चेहरे पे जो फिक्र वाले भाव थे वो कहीं गायब ही हो गए और उसकी जगह शातिर एक्सप्रेशन ने लिए। वो कुछ देर तक रेहान को घूरता रहा और फिर वहां से चला गया। सब चले गए थे पर तब भी रेहान अपनी जगह पर खड़ा था, बुद्ध बने हुए, और दिव्या के होश में आने का वेट कर रहा था। करीब 4 से 5 घंटे बाद दिव्या को होश आया और वो अपनी नजरें घुमा के चारों तरफ देखने लगी तो उसे धानी अपने करीब बैठी दिखाई दी। दिव्या धानी को देख उससे बोली, दीदी ये सब क्या है, मुझे कुछ हुआ था क्या? कहते हुए वो अपने आसपास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखने लगी। धानी दिव्या की आवाज सुन उसके करीब बेड पर आई और उसके चेहरे पे प्यार से हाथ रख बोली, थोड़ी कमजोरी है, तूने लगता है पिछले 2 दिन से ज्यादा कुछ खाया नहीं था, बहुत कुछ झेलना पड़ा ना रजुए मेरी वजह से। दिव्या धानी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोली, जितना तूने मेरे और मम्मी के लिए झेला है उसका आधा भी मैंने नहीं झेला है दीदी। अगर मुझे इससे ज्यादा भी टॉर्चर होना पड़ता ना तेरी बहन होने के लिए तो मैं उसे भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। धानी की आंखें खुशी के कारण नम हो गई। वो दिव्या को प्यार से देखते हुए बोली, एक सवाल पूछूं तुझसे मैं दिव्या? दिव्या प्यार से धानी को देखते हुए बोली, हाँ पूछ दीदी। क्या तू रेहान से इतना सब होने के बाद भी प्यार करती है? क्या तू अब भी उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है? कहके वो दिव्या को देखने लगी गौर से। एपिसोड 205। दिव्या धानी का सवाल सुन अपनी नजरें झुका के बोली, दीदी रेहान पत्थर दिल मेरी वजह से बना है। उसे इन 5 सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ा है और मैं उसे फिर से हले की तरह बना हुआ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो फिर से पहले की तरह मुस्कुराए और बात करे। धानी दिव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, और अगर मैं कहूँ कि ये मौका तुझे अब इस जन्म में नहीं मिलेगा तो? दिव्या कंफ्यूजन में धानी को देखते हुए बोली, मैं समझी नहीं दीदी।
धानी अपना सर नीचे कर बोली, रेहान ने तेरे साथ ये जो भी किया उसकी वजह से धैर्य रेहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, वो अटकती आवाज में बोली। और धानी की सारी बातें सुन दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, जीजू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू शायद भूल रही है मेरी अभी जो भी हालत है उसकी एक वजह वो खुद भी है, तो वो रेहान को अकेले कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? इन 2 दिनों में मैंने रेहान को बहुत करीब से देखा है और समझा है कि इन 5 सालों में जीजू ने रेहान को बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया है। रेहान ने हम दोनों की मदद 5 साल पहले जो की थी उसकी सजा जीजू ने उसे 5 साल तक हर एक दिन दिया है, और अभी भी वो अगर मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं तो वो एक सजा है। वो हम दोनों को अलग करके हमें तड़पाना चाहते हैं। कहते हुए वो रोने लगी। धानी दिव्या को रोते हुए देख उसे शांत कराते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो उसके लिए रेहान को धैर्य के खिलाफ जाके तेरा हाथ थामना होगा। दिव्या पर रेहान ने एक शब्द भी नहीं कहा धैर्य के सामने। इनफैक्ट वो तो धैर्य की हाँ में हाँ मिलाता गया। उसे देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो तेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। दिव्या अपनी बात पर डटे हुए बोली, ये रेहान का फैसला नहीं, उसकी जीजू के लिए वफादारी है और उसकी इस वफादारी को मैं तोड़ के रहूंगी। उसे इस बार जीजू ले खिलाफ जाके मेरा हाथ थामना होगा, हमेशा हमेशा के लिए दीदी। कहते हुए वो बेड से उठने लगी, पर तभी धानी ने उसे रोका और बेड पर फिर से बिठाते हुए कहा, दिव्या तू अभी बेड से नीचे नहीं उतर सकती, अभी तू बहुत कमजोर है। दिव्या धानी का हाथ झटकते हुए बोली, सिर्फ कमजोर हुई हूं दीदी, मरी नहीं हूं मैं अभी, पर अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं जरूर मर जाऊंगी। कहते हुए वो खड़ी हुई और अपने आंसू साफ कर कमरे बाहर निकल गई। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई वैसे ही उसकी नजर रेहान की नजरों से टकरा गई। वो रेहान को घूरते हुए उसके करीब आई, उसके कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठी में पकड़ते हुए बोली, और कितना टॉर्चर करना चाहते हो तुम मुझे रेहान? ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि 5 साल पहले मेरा फैसला गलत नहीं था। मेरे फैसले की वजह से दीदी अपने लिए कुछ कर पाई और अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ जिसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रेहान अपना कॉलर दिव्या से छुड़ा उससे अपना मुंह मोड़ते हुए बोला, तुम्हें जो भी अपने लिए करना है वो शादी के बाद करना अपने पति के साथ। दिव्या उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या मेरी शादी किसी और से हो जाएगी तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेहान? रेहान अपना सर नीचे किए हुए बोला, मुझे फर्क पड़ना बहुत पहले बंद हो गया है दिव्या। दिव्या रेहान को घूर के देखते हुए बोली, तो ये बात है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो मैं करने जा रही उसे करने से तुम मुझे मत रोकना। कहते हुए वो पलटी और पीछे की तरफ जाने लगी। अभी वो जहां थी वो सेकंड फ्लोर था और उसके पीछे रेलिंग थी। अगर वो ऐसे ही पीछे जाती रही तो वो गिर जाएगी, और सेकंड फ्लोर से ग्राउंड की इतना नीचे था कि अगर वो नीचे गिरी तो वो ऑन द स्पॉट मर जाएगी। वो बिना किसी संकोच के पीछे की तरफ जा रही थी और रेहान उसे जाते हुए खामोशी से देख रहा था। पर धानी जो कि अभी अभी कमरे से बाहर आई थी उसकी आंखें शोक के कारण फट जाती है और वो जोर से चिल्लाए, दिव्या पागलपन मत कर और वापस आ। कहते हुए वो आगे बढ़ी दिव्या की तरफ, पर दिव्या उसे अपने हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, तुझे मेरी कसम दीदी, अगर तू मेरे और रेहान के बीच आए तो ये परीक्षा है रेहान की, या तो वो मुझे बचा ले या तो जीजू से अपनी वफादारी निभा ले। कहते हुए वो अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। रेहान अब भी खामोश था और दिव्या को देखे जा रहा था। धानी रेहान को खामोश देखती है तो चिल्ला के गुस्से में बोली, रेहान दिव्या को प्लीज ये सब करने से रोको और उसे एक्सपेक्ट कर लो। एक बात याद रखी रेहान, लाइफ में प्यार करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल से वो इंसान मिलता जो आपके लिए किसी भी हद तक चला जाए, और दिव्या उन लोगों में से है, और तुम ये बात जानते हो। कहते हुए वो रोने लगी। रेहान अब भी शांत था। दिव्या जब रेहान को ऐसे हाल में भी शांत देखती है तो एक फीकी मुस्कान करते हुए गहरी सांस ले अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने कदम आखिरी बार पीछे बढ़ाती है, पर इससे पहले वो गिरे रेहान के मजबूत हाथ उसकी कलाई को जकड़ लेते हैं। दिव्या रेहान के टच को फील कर अपनी आंख खोलती है और उसे घूरते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा रेहान, और करने दो मुझे अपने मन का, और निभाते रहो तुम अपने बॉस से अपनी वफादारी। रेहान दिव्या को घूरते हुए उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और एक झटके के साथ उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी कमर को जकड़ उसे अपने बेहद करीब करते हुए बोला, 5 साल तक तुम्हें जितना अपनी मनमानी करनी थी तुमने कर लिया दिव्या, अब मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। जिंदगी के हर एक पल में अब तुम्हें मेरे प्यार में कैद होकर रहना होगा और मेरी हैवानियत को सहना होगा। कहते हुए वो दिव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है, उसे पूरे शिद्दत के साथ चूमने लगता है। धानी रेहान और दिव्या क्यों किस करते हुए देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। इन सारे शोर शराबे को सुन के धैर्य स्टडी रूम से बाहर आता है और दिव्या और रेहान को किस करते हुए देख गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ रेहान? क्या मैंने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया था दिव्या से दूर रहने के लिए? रेहान और दिव्या धैर्य की आवाज सुन एक दूसरे से अलग होते हैं। रेहान दिव्या को खुद से चिपका के धैर्य से बोला, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बॉस, पर दिव्या का साथ नहीं छोड़ सकता बॉस। धैर्य रेहान को घूर के देखते हुए गुस्से में बोला, तुम मेरे असिस्टेंट हो रेहान, ये बात मत भूला। तुम्हारी ड्यूटी है मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना। रेहान दिव्या को अपनी बाहों में और भी मजबूती से जकड़ते हुए बोला।
मैं अब भी खड़ा हूँ आपकी हर एक ऑर्डर को मानने के लिए बॉस। आप एक बार ऑर्डर देंगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, पर दिव्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। धैर्य का गुस्सा अपनी हद को पार कर जाता है। रेहान का जवाब सुन के वो उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी गन को निकालता है और उसे लोड करते हुए बोला, दिव्या को अभी खुद से दूर करो और अपने एडम उससे पीछे लो रेहान, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। रेहान दिव्या को अपनी बाहों में और भी मजबूती से जकड़ते हुए बोला, आपको जान लेनी है तो ले लीजिए बॉस, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। धैर्य गुस्से में रेहान में भड़क गया और गन का निशाना दिव्या और रेहान पर पॉइंट करते हुए बिना किसी झिझक के शूट कर देता है, पर इससे पहले वो गोली दिव्या और रेहान को टच भी करती धानी बीच में आ जाती है और वो गोली धानी के सीने के बीचों बीच जा लगती है और उसकी बॉडी से खून पानी की तरह बहने लगते हैं। धैर्य धानी को जख्मी देख हैरान हो जाता है और गन को तुरंत दूर फेंक के धानी को अपनी बाहों में संभाल लेता है और धानी को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा था धानी? धानी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बोली, मैं अपनी ही आंखों के सामने अपनी बहन को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी धैर्य, और आप अभी बदले की आग में पूरी तरह अंधे हो गए हैं। आप हर हाल में इन दोनों को बर्बाद करना चाहते थे और मैं ये सब नहीं देख सकती थी। मेरे लिए आप दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बीच में आ गई धैर्य। प्लीज दिव्या को माफ कर दीजिए और उसे दक्ष की तरह प्यार करिए धैर्य। कहते हुए धानी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। धैर्य धानी को बकवास करते देख गुस्से में बोला, तुम्हें जो कहना था और जो करना था तुमने वो कर लिया धानी, अब एक शब्द भी अपने मुंह से तुम नहीं निकालोगी। कहते हुए उसने धानी को अपनी बाहों में उठाया और रेहान से बोला, जल्द से जल्द कार निकालो। रेहान धैर्य का ऑर्डर सुन अपनी रफ्तार में भागा। धैर्य भी तेज स्पीड में धानी को अपनी बाहों में लिए पैलेस से बाहर भागा, पर इससे पहले धानी की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो धैर्य की बाहों में किसी बेजान सी गुड़िया की तरह झूल गई। धैर्य धानी को बेजान होते देख जोर से चिल्लाया, धानी अपनी आंखें खोलो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। धैर्य धानी को चिल्लाता रहा पर धानी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। धैर्य की आंखें अभी आंसुओं से भरी थी। दिव्या की हालत पूरी तरह से खराब थी। वो भी दोनों के पीछे भाग रही थी पर अंदरूनी चोट की वजह से भाग नहीं पा रही थी। रेहान कुछ देर में कार को पैलेस के मेन गेट पर लाके खड़ा करता है और कार से निकलते हुए धैर्य से बोला, बॉस जल्दी बैठिए, मैं जल्द से जल्द मेम को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धैर्य रधानी को बहुत प्यार से कार के फ्रंट एरिया के पैसेंजर सीट पर बिठाता है और सीट बेल्ट लगा उसके मुरझा चुके चेहरे को देखते हुए बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया धानी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अकेला छोड़ के कहीं भी जा सकती हो? नहीं होने दूंगा मैं ऐसा, कभी भी नहीं। कहते हुए वो अपने आंसुओं को साफ करता है और कार के डोर को बहुत ही प्यार से बंद करते हुए रेहान के पास आके बोला, मेरे बेटे का ध्यान रखना रेहान, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। धानी दक्ष को डॉक्टर बनाना चाहती थी, तुम उसे यहां से बहुत दूर लेके चले जाना और उसे डॉक्टर बनाना। धानी का एक एक सपना अब तुम और वो बेवकूफ लड़की पूरा करेगी। रेहान धैर्य की ऐसी बातें सुन अपनी नजर धानी पर डालता है तो उसे एहसास होता है कि धानी ने अपना दम बहुत पहले ही तोड़ दिया है। वो कुछ कहना चाहता था धैर्य से, पर धैर्य रेहान के हाथ से कार की चाबी लेके कार में बैठ जाता है और कार को तेज स्पीड में ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है। जब तक दिव्या वहां पहुंचती है तब तक धैर्य की कार हवा से बातें करते हुए वहां से गायब हो चुकी थी। दिव्या रेहान को झकझोरते हुए बोली, रेहान यहाँ खड़े क्या हो, कार निकालो, मुझे दीदी के पास जाना है। दीदी को मेरी जरूरत है। रेहान दिव्या को मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, तुम्हारी दीदी को अब सिर्फ अपने पति की जरूरत है। धैर्य और धानी हमेशा के लिए एक होने के सफर पर निकल चुके हैं। कहते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो रेहान की नम आंखों को देख दिव्या हैरान हो जाती है और अगले ही पल सब कुछ समझ जाती है। वहां दूसरी तरफ धैर्य तेज स्पीड में कार ड्राइव करते हुए कार को एक ऊंचाई से छलांग लगा देता है और कार पहाड़ से धनकते हुए एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ हवा हो जाती है और इसी के साथ इस धैर्य और धानी के प्यार का अंत हो जाता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोगों को इस कहानी का अंत कैसा लगा और आप सब इस कहानी के अंत से खुश हैं या नहीं, पर दोस्तों मेरा यकीन मानिए कहानी का अंत यही था, क्योंकि धैर्य के अंदर जो ओबेशन और जिद भरी है वो उसे उसके बाप से मिली है। धैर्य के पिता में भी ओबेशन कूट कूट के भरा था, जिससे परेशान होकर मीनाक्षी जी ने उनका साथ छोड़ दिया था। धानी भी धैर्य के ओबेशन और जिद से परेशान होकर उसका साथ छोड़ के चली गई थी, पर उस वजह से धैर्य की क्रूरता और उसका ओबेशन उसकी जिद कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया और उसने बहुत सी ऐसी हरकतें की जिसे सुधार पाना इम्पॉसिबल था और इस कहानी में हैप्पी एंडिंग लाना उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल। दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।